Morning students, welcome to your online classes. Class 3rd, this is the video about the subject of Hindi and I am your Hindi teacher Aparna Dubey. इस सब्जेक्ट में यहाँ पे आपने 2 लेसन्स कवर कर लिए हैं और आज हम शुरू करेंगे 3rd लेसन और आपका 3rd लेसन है मेरा देश मेरी जान। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आई होप यू ऑल हैव दिस बुक। आप सभी के पास उम्मीद करती हूँ ये बुक होगी और आप घर में भी पढ़ रहे होंगे। तो चलिए थोड़ा समझाती हूँ और आप इसको समझिए। प्लीज़ यूज़ ईयरफोन्स टू हियर प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंडिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ ओपन द पेज नंबर 11 एंड बी कॉन्सेंट्रेट। यहाँ मेरा देश मेरी जान के लिए बात हो रही है, अपने देश के बारे में बात हो रही है। मेरा जन्म एवं पालन पोषण भारत के एक गांव में हुआ। मैं अपने गांव के लोगों का सम्मान करता हूँ। मेरे गांव के लोग भी मुझे स्नेह करते हैं। मुझे अपने गांव से बहुत प्यार है। एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, कोई भी है, वो अपने बारे में बता रहे हैं कि उसका जन्म जो है भारत में हुआ है और एक गांव में हुआ है और गांव के लोगों का वो बहुत सम्मान करता है। करना ही चाहिए। अपने आस पड़ोस इन लोगों को प्रेम सम्मान आदर देना ही चाहिए और जब आप किसी को सम्मान देते हैं तो बदले में भी आपको प्रेम आदर सम्मान मिलता है। वो कहता है कि मुझे अपने गांव से बहुत प्यार है। तो अपनी मदर एंड अपनी मातृभूमि से सभी को प्यार प्रेम होना ही चाहिए। मैं बड़ा होने पर सोचने लगा कि अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं एक बड़ा वैज्ञानिक अपने आविष्कार से देश के विकास में योगदान कर सकता हूँ। एक धनी व्यक्ति अपने धन को देश के विकास कार्यों में लगाकर देश की उन्नति में सहयोग देता है। एक विद्वान व्यक्ति अपने देश के बच्चों को पढ़ा लिखा कर ज्ञानवान बना सकता है। लेकिन मेरे जैसा साधारण व्यक्ति अपने भरण पोषण व जीविका की चिंता में लगा रहता है। यहाँ भरण पोषण मतलब होता है परिवार के खाने पानी का इंतज़ाम करना और जीविका मतलब कमाने का साधन। वो केवल अपने परिवार के पालन पोषण के बारे में सोचता है, लेकिन वो चाहकर भी अपने देश के लिए क्या कर सकता है। जिस व्यक्ति ने इस बात को उठाया है वो व्यक्ति एक सामान्य घर का है, गरीब घर का है। तो उसको ये लगता है कि अगर मैं बहुत धनी होता तो अपने देश के लिए धन लगा करके कोई आविष्कार कर देता, उससे देश का कुछ भला हो जाता। अगर मैं बहुत विद्वान होता तो बच्चों को पढ़ाता लिखाता और शिक्षा के माध्यम से मैं कुछ योगदान दे पाता। लेकिन उसका सोचना है कि मैं इतना साधारण इंसान हूँ, मैं बहुत अधिक धनी भी नहीं हूँ, बहुत विद्वान भी नहीं हूँ, बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी नहीं हूँ कि कोई आविष्कार कर सकूँ। तो उसको ऐसे मन में आता है कि वो अपने देश के लिए क्या कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक छोटे से छोटा इंसान भी अपने छोटे छोटे कार्यों से भी अपने देश में उसके सम्मान के लिए अपने देश के लिए योगदान कर सकता है। और इस चीज़ को समझने के लिए एक कहानी सुनिए। हमारे देश के महान संत स्वामी राम तीर्थ एक बार अमेरिका गए। जो स्वामी राम तीर्थ हैं वो विवेकानंद के गुरुजी थे। विवेकानंद एक महान विद्वान व्यक्ति थे। तो एक बार वो अमेरिका गए। अमेरिका में वे रेल से यात्रा कर रहे थे। उन दिनों अन्न के बजाय फल ही उनका भोजन था। वो अन्न का प्रयोग नहीं करते थे खाने के लिए, वो फल खा करके रहते थे। इस दौरान एक दिन उन्हें खाने को कोई फल नहीं मिला। तब उन्होंने कहा, संभवतः अमेरिका में अच्छे फल नहीं मिलते। तो उस समय वो अमेरिका में थे और बाई चांस ऐसा हुआ कि उन्हें दिन भर कोई फ्रूट्स नहीं मिले। तो उनके मुँह से निकला या उन्होंने बोला कि लगता है कि अमेरिका में अच्छे फल नहीं मिलते। प्लेटफॉर्म पर एक अमेरिकी युवक खड़ा था। वह अपनी पत्नी को रेलगाड़ी में बैठाने के लिए आया था। स्वामी जी का शब्द उसने सुना और सुनते ही वो भाग कर गया और दूर से एक टोकरी में ताज़े फल लेकर के आया। टोकरी में लाए हुए ताज़े फल उसने स्वामी जी को भेंट कर दिए, उनको गिफ्ट दिए। स्वामी जी ने उन फलों का मूल्य पूछा तो उसने बोला, स्वामी जी, इसका मूल्य सिर्फ इतना है कि आप अपने देश में जाकर किसी से भी ये मत कहिएगा कि अमेरिका में अच्छे फल नहीं मिलते। यानी उस व्यक्ति को स्वामी राम तीर्थ से पर्टिकुलर कोई मतलब नहीं था, बस उसको ये बुरा लगा कि किसी दूसरे देश के व्यक्ति ने उसके देश के लिए ये शब्द बोले कि अमेरिका में लगता है अच्छे फल नहीं मिलते। तो वो ये नहीं चाहता था कि हमारे देश में आकर के किसी दूसरे देश का व्यक्ति अपने देश में जाए और मेरे देश की बुराई करे। तो उसको अपने देश के मान सम्मान की इतना चिंता थी कि उसने ये कार्य इस वजह से किया। उनको ये फल उन्होंने इस वजह से गिफ्ट किए। स्वामी जी युवक का ये उत्तर सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए। जानते हो, उस युवक ने अपने एक कार्य से अपने देश का सम्मान कितना बढ़ा दिया।
उस युवक ने एक छोटा सा ही कार्य किया, उनको उन्होंने फल भेंट किया। लेकिन आप सोच सकते हैं कि ऐसे कार्य के बाद जब कोई व्यक्ति अपने देश में वापस लौटता है तो इस कहानी को, इस किस्से को कितनी जगह उसने बताया होगा, कितनी जगह इसकी बातें की होंगी। इससे ये पता चलता है कि वहाँ के नागरिक कितने अपने देश के मान सम्मान के प्रति कितने सजग हैं। और आज उसी घटना का ही जो असर है कि आज हम कितने ज़माने बाद भी इस घटना को पढ़ रहे हैं और उस बात को सुन कर के ये समझ रहे हैं कि हम हमारे छोटे से कार्य से भी हमारे देश का कितना नाम हो सकता है। अब स्वामी जी को यह बात समझ में आ गई कि देश का नाम ऊंचा करने के लिए कोई बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि देश के सम्मान की हम रक्षा करें, यही सबसे बड़ा देश के प्रति कार्य होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत पैसे खर्च करें, बहुत बड़े आविष्कार करें, बहुत बड़े विद्वान बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने। आप छोटे छोटे कृत्यों से भी अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं, उसके सम्मान को बनाए रखकर। अब इसी तरह से आप एक दूसरी कहानी भी सुनिए, इसको सुनकर पढ़ करके भी आपको भी समझ में आएगा कि इस तरह से भी कार्य किए जाते हैं। एक दूसरे देश का युवक अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया। एक दिन वह युवक अमेरिका के सरकारी पुस्तकालय में एक पुस्तक पढ़ने के लिए लाया। पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी होती है ना, तो लाइब्रेरी में एक आदमी गया पढ़ने के लिए और वहाँ से वो एक बुक को लेकर के अपने घर आया पढ़ने के लिए। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। दुर्लभ यानी कुछ ऐसे फ़ोटोज़ थे जो बड़ी रेयर दिखाई देते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। युवक ने वे चित्र फाड़ कर अपने पास रख लिया और जब वो पुस्तक वापस करने गया तो वहाँ पुस्तकालय अध्यक्ष ने जब उस पुस्तक को चेक किया तो पेज नंबर से उसकी चोरी पकड़ी गई। उस विद्यार्थी को अमेरिका से बाहर निकाल दिया गया और पुस्तकालय के बाहर, लाइब्रेरी के बाहर बोर्ड में लिख दिया गया कि उस देश का कोई विद्यार्थी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं करेगा। यानी एक दूसरे देश का बच्चा आया था, लड़का आया था, वो उस अमेरिका की एक लाइब्रेरी में पढ़ने आया और उसने इस तरह का काम किया कि वहाँ की लाइब्रेरी से पुस्तक फाड़ लिया। और अब उस आदमी के, एक व्यक्ति के इस कार्य की वजह से वहाँ पे ये लिख दिया गया कि वो व्यक्ति जिस देश का था, ये लिख दिया गया कि अब इस देश के किसी भी नागरिक को इस लाइब्रेरी में आने की परमिशन नहीं है। इस युवक ने अपने देश के मस्तक पर कलंक का टीका लगा दिया। इस तरह से एक व्यक्ति के इस कार्य ने उस देश का जो नाम लिख दिया गया उसके ऊपर सदा के लिए, सारे बाकी देश के किसी भी वासी के लिए उसने क्या कर दिया, एक असम्माननीय कार्य किया। इस पाठ में दी गई दोनों घटनाओं से पता चलता है कि हम अपने कार्य एवं व्यवहार से देश का सम्मान बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। मैं अपने देश का नागरिक हूँ, मैं अपना ही देश हूँ। मैं और मेरा देश दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। हम अपने देश के बारे में सोचते समय दो बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें देश की प्रतिष्ठा को कभी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। विश्व के दूसरे देशों की तुलना में हमें अपने देश को कभी भी नीचा नहीं बताना चाहिए। ये नहीं कि हम अमेरिका गए तो वहाँ कहने लग जाए नहीं हमारा देश बहुत बुरा है या हमारे देश में कोई कमियां हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई देश ऐसा नहीं होता जहाँ कमियां नहीं होती हैं और अपना देश ही सबसे अच्छा होता है। इस तरह से बातों को देशों को अगर आप अपने देश के विरुद्ध ही कोई बातें करते हैं, ऐसे आपके साथ साथ आपके देश के सम्मान को भी ठेस पहुंचती है। विशेष रूप से हम जहाँ रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जहाँ का खाना पीना, हवा, वायु चीज़ों से हम जिंदा रहते हैं, इनकी बुराई हमें कहीं ही कभी भी नहीं करनी चाहिए। मातृभूमि से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। अपने देश के सौंदर्य की रक्षा करनी चाहिए। सौंदर्य मतलब साफ़ सफाई, वहाँ गंदगी नहीं करना। अगर कोई ऐसा कुछ नहीं कर देना कि देख के कुछ और गंदी लगे, कर सकते हो तो अच्छा करना चाहिए। हम ये सोचें कि क्या हम केला खाकर छिलका रास्ते में फेंक देते हैं? हाँ, क्या हम अपने घर का कूड़ा खाकर बाहर फेंक देते हैं? क्या हम मुंह से गंदे शब्द निकालते हैं? अगर आप इस तरह के कोई कार्य करते हैं तो यकीन जानिए कि ये आपके अपने देश के संग गलत व्यवहार करते हैं। ऐसा करने से आप अपने देश के सौंदर्य को धूमिल करते हैं, गंदा करते हैं। देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो अपने देश पर गर्व का अनुभव करे और देश की उन्नति के उपायों को अपनाकर देश की उन्नति में भागीदार बने। ठीक है बच्चों, तो इससे आपने सीखा कि हमारे देश का सम्मान हमारे व्यवहार एवं कार्यों पर निर्भर करता है। हम जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा कार्य करते हैं, इसी तरह से हमारे देश के प्रति लोगों का नज़रिया बनता है। तो ये था आपका लेसन। इसको फिर से पढ़िएगा, सुनिएगा, इस वीडियो को 2-3 बार सुनिएगा। आगे की एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, इन सब चीज़ों के लिए अगले वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।